एक गांव में शांति अपने आलसी बेटे मोती के साथ रहती थी। मोती बहुत आलसी था, जिसके कारण गांव की कोई भी लड़की मोती से शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए शांति दूसरे गांव की लड़की शर्मीली से मोती की शादी करवा देती है। आओ आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे नए घर में। माँ, अब हो गई शादी। अब मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे नालायक, ऐसा क्यों करता है? सोना बाद में, पहले नई बहू को अपना घर तो दिखा दे। कैसा नालायक लड़का है। आओ आओ बहू, मैं ही तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। तुम वहाँ आराम से आराम कर लेना। दिन बीत जाते हैं। मोती एक आलसी व्यक्ति है। ये बात शांति से शर्मीली छुपाती है, लेकिन मोती की आदतें देखकर शर्मीली को शक होने लगा। माँ जी, ये इतना सोते क्यों रहते हैं? हर काम इतना धीरे धीरे करते हैं। कुछ नहीं बहू, वो मेरा बेटा बहुत लाड प्यार से पाला है ना मैंने, इसलिए मोती थोड़ा आराम आराम से काम करता है, ताकि उससे कभी कोई गलती ना हो। ओ शर्मीली, जरा खाना तो देना, बहुत भूख लग रही है। वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बना है। मजा आ गया आज तो। लो, ये प्लेट ले जाओ शर्मीली। बाहर रख दीजिए प्लेट और हाथ भी धो आइएगा। मैं माँ जी के लिए चाय बना रही हूँ। अब कौन बिस्तर से उठकर ये प्लेट रखने जाए और हाथ धो के आए। तुम ऐसा करो, किसी बर्तन में हाथ धोने के लिए पानी यहीं ले आओ। मैं हाथ धोकर यहीं सो जाऊंगा। अरे कलमुहे, ला मुझे दे प्लेट। अभी रुक, लेकर आती हूँ पानी तेरे लिए, आलसी कहीं का। ये बचपन से ही आलसी है या शादी के बाद इतना आलसी हो गई है? माँ जी से पूछूंगी तो कहीं मुझ पर गुस्सा ना करने लगे। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही बैठी थी मैं। मोती हाथ धोकर सो जाता है और तभी मोती की फैक्ट्री से मुनीम जी हिसाब किताब करने आते हैं। सेठ जी, ओ सेठ जी, सो रहे हैं क्या आप? कौन है? कौन मेरी नींद खराब कर रहा है? सोने दो मुझे। ओहो मुनीम जी, आपको पता नहीं है क्या? आप एक आलसी इंसान को जगा रहे हो। आप मुझे बोलिए, क्या काम है? अरे सेठानी जी, गोदाम में बहुत बड़ा घपला हो गया है। हमें बहुत नुकसान हुआ है। सेठ जी को बोलिए मेरे साथ चलें जल्दी से, वरना हम सब सड़क पर आ जाएंगे। क्या कह रहे हो मुनीम जी? अरे ओ कुंभकर्ण की औलाद, उठ और जा देख क्या हुआ है वहाँ। अरे उठ भी जा। माँ जी, आप जाकर देखिए, ये तो बहुत आलसी है, ये नहीं जाएंगे। आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, जाइए जल्दी से। शांति और मुनीम दोनों गोदाम जाकर देखते हैं। वहाँ लेनदारों की भीड़ लगी हुई थी। आलसी मोती कर्जदारों का पैसा नहीं चुका पाया था, जिसके कारण सभी कर्जदारों ने उनका पूरा गोदाम खाली कर दिया था। आपका बेटा मोती हमारी दुकानों से तो माल उठा लाया, लेकिन ना ही उसे बेचा, ना ही हमारा पैसा चुकाया। तो हम अपना सामान वापस लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मोती जल्द से जल्द आपका सारा पैसा चुका देगा। गोदाम पर आता ही कब है? जब देखो सोता रहता है, आलसी कहीं का। माँ जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बहू। इस कलमुहे आलसी के कारण हम सड़क पर आ गए हैं। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया और ये यहाँ आराम से सो रहा है। माँ जी, अब क्या होगा हमारा? क्या हुआ माँ? क्यों रो रही हो? कोई पहाड़ टूट पड़ा क्या? हाँ हाँ, हम पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं तेरे कारण। जब से तेरे पिताजी का देहांत हुआ है, तब से तू और भी ज्यादा आलसी हो गया है।
और तेरे इस आलस ने हमारा सब कुछ छीन लिया। जा, अब तू जाकर सो जा। लाओ माँ, खाना तो दो, मैं तभी तो सोऊंगा, भूख लगी है। कुछ बर्बाद करके खाना मांग रहा है। जा, निकल जा यहाँ से। शर्मीली ये सब देखकर रोने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। टेंशन के कारण शांति की तबीयत खराब रहने लगती है और मोती अब भी अपना आलस नहीं छोड़ पा रहा था। शर्मीली भी मोती से परेशान होने लगी थी। ए जी, अब तो घर में भी कुछ खाने को नहीं है। जाइए, आलस छोड़िए और काम ढूंढिए। काम और मैं करूं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस आराम करने के लिए बना हूँ। अरे ओ आलसी पति, जागो और देखो माँ जी की तबीयत कितनी खराब है। उन्हें दवाई की जरूरत है। जाकर वैद्य जी को बुला कर लाइए, नहीं तो अनर्थ ना हो जाए कहीं। सोने दो, तुम जाओ, माँ का ध्यान रखो। हे भगवान, फूटे करम मेरे, ऐसा आलसी पति पल्ले बांध दिया है मेरे। इससे अच्छा तो मेरी शादी ही ना हुई होती। शर्मीली वैद्य को बुलाने जाती है कि तभी शांति की हालत बिगड़ने लगती है। शांति मोती को आवाज लगाती है, लेकिन मोती बहुत गहरी नींद में सो रहा था और शांति की मृत्यु हो जाती है। कीजिएगा, आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। इन्हें इलाज सही समय पर नहीं मिला। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। माँ जी, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? शर्मीली, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? माँ जी हमें छोड़कर चली गई और आप आराम से सो रहे हैं। अपने आलस की वजह से आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम सड़क पर आ गए और अब माँ जी भी हमें छोड़कर चली गई। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता, माँ हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मेरी माँ का अच्छे से ध्यान नहीं रख सकती थी? क्या ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? क्या कहा? मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। सब आपके वजह से हुआ है। आपके आलस के कारण पहले हम सड़क पर आ गए और अब हमने अपनी माँ जी को खो दिया। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है। मैं बस थक जाता था और थोड़ा आराम करता था, बस। आप हमेशा आराम ही करते रहिए। माँ जी तो हमें छोड़कर चली गई और अब मैं भी आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं भी आपको छोड़कर जा रही हूँ। मोती के आलस के कारण शर्मीली भी मोती को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और मोती अपने आलस करने की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। ये देख मोती को बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। मेरे आलस के कारण मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, लेकिन अब मैं फिर से मेहनत करूंगा और अपना सब कुछ ठीक कर दूंगा और शर्मीली को भी वापस घर ले आऊंगा। मुनीम जी, आप मेरा साथ देंगे सब कुछ ठीक करने में? क्यों नहीं सेठ जी, हम जरूर आपका साथ देंगे। और मोती दुकानदारों के पास जाकर गोदाम में फिर से सामान भरवा लेते हैं और मोती फिर से दूर शहर जाकर ऑर्डर लेकर आता है और सभी कर्जदारों के पैसे चुका देता है। कामकाज ठीक होने के बाद शर्मीली को भी मनाकर अपने घर वापस ले आता है और अब पूरी तरह मोती सुधर चुका था। मोती और शर्मीली दोनों एक साथ हंसी खुशी रहते हैं।